ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग के सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषणों को आज जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के बीच का संगम है। रक्षाबंधन पर बाबा हम बच्चों को पवित्रता का कंगन बांधते हैं, पवित्रता का कलश देते हैं, ज्ञान अमृत का कलश देते हैं और पवित्रता की पालन करने वाली आत्माओं को फिर संपूर्ण पवित्र राजधानी के अधिकारी बनाते हैं, विष्णुपुरी के मालिक बनाते हैं, अथवा वैकुंठ में श्री कृष्ण के साथ खेलना, पढ़ना, राज्य करना के अधिकारी बना देते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। रक्षाबंधन का कंगन भक्ति मार्ग में यादगार है कि जब तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी ना आवे रक्षाबंधन बंधा रहे, यानी पवित्रता का कंगन सदा ही एकदम मजबूत रहे, पवित्रता की प्रतिज्ञा मजबूत रहे। तो आज फिर से बाबा रक्षाबंधन पर भी उसका महत्व सुना रहे हैं। 5 अगस्त की मुरली है। मीठे बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है। ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माम एकम याद करो, मुझे एक को ही याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कह देते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो क्या देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा ना, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। श्री कृष्ण के पास राजधानी नहीं, राजधानी श्री लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण जी को राजधानी मिलती है स्वयंवर के बाद। उन्हों के सिवाय परमपिता परमात्मा के राज्य, परमात्मा के सिवाय परमपिता परमात्मा के श्री लक्ष्मी नारायण को राज्य कोई दे नहीं सकता। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी तो राधे की भी होनी चाहिए ना। क्यों? कि दोनों ही स्वर्गवासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तो मुख्य बात है कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखलाया। स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग के अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है किसी को पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो गाया हुआ है, और श्री लक्ष्मी नारायण है सतयुग के मालिक, नवी दुनिया के मालिक। तो उनको उनके पहले जन्म यानी उस अगले वाले जन्म में, पहले वाले जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया होगा। श्री लक्ष्मी नारायण बनने से पहले राजयोग सिखाया होगा। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध से नए जन्म में राजाई मिलती है, तो किस समय पुरुषार्थ किया? संगम युग पर। इसका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही उनको राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम युग पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ करके राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध पाई? श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने। समझा जाता है ना, श्री लक्ष्मी नारायण के साथ देवी देवताओं ने वो प्रारब्ध पाई। तो संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए ना, तो चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना श्री कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, विष्णुपुरी नारायणपुरी बात एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। दो बातें, इस राजयोग की पढ़ाई से और पावन बनने से, पवित्र बनने से। पवित्रता और पढ़ाई से ये सतयुगी राजाई मिलती है। शिव भगवानो वाच्य है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, शिव भगवानो वाच्य है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही लास्ट 84 जन्मों के अंत में फिर ब्रह्मा कहलाती है। ये है 84वां जन्म। इनका नाम फिर ब्रह्मा रखते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची, रचता है ना, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? तो बाप उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य रूप में एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, पहले तो इस रथ का नाम, इस शरीर का नाम ब्रह्मा नहीं था।
शिव बाबा ने प्रवेश किया तो फिर भागीरथ, ब्रह्मा, अर्जुन, नंदीगण अलग अलग नाम से पुकारना शुरू हुआ। कहते हैं ना, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, तो ज़रूर ज़रूर पतित मनुष्य हुआ ना, बहुत जन्म, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक। नारायण को नर बनने में 84 जन्म लगे, यानी वो पवित्र प्योरिटी की डिग्री धीरे 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 कम हुई। पावन देवताओं से फिर मनुष्य बन गए, इसलिए ब्रह्मा को मनुष्य दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, मनुष्य दिखाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। फिर बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, ये भी गीता में भगवान ने कहा है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? सतयुग से किसने जन्म पहले पहले लिया? तो लक्ष्मी नारायण ने ही तो बहुत जन्म लिए ना। फिर हर जन्म में नाम चेंज हुआ, रूप, देश, काल, स्थान, समय बदलता जाता है ना हर जन्म में। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। वो जो पिक्चर है ना श्री कृष्ण की, उसमें श्री कृष्ण के 84 जन्मों की, जिसमें हाथ में स्वर्ग का गोला है, पैर से नरक को लात मार रहे हैं, वो चित्र खास बनवाया था। तो उस चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे ज़रूर होगी। राधे कृष्ण जो प्रिंसेस हैं, वही श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए और अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गीता में है, हे अर्जुन, तेरे अनेक जन्म हुए पर तू अपने जन्मों को नहीं जानता है। तेरा और मेरा मिलन अनेक बारी हुआ है, हर कल्प के बाद मैं आता हूँ, हर पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया, यानी अर्जुन को राजयोग सिखाया। आर्य जन, जो श्री लक्ष्मी नारायण आर्य आदि में थे, आर्य, तो अर्जुन कह दिया, तो अर्जुन को राजयोग सिखाया। फिर अर्जुन को अलग कर दिया। वास्तव में नाम अर्जुन नहीं है, वो आर्य जन, आदि पिता ब्रह्मा, उन्होंने नाम अर्जुन दे दिया। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी नहीं है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे। बाबा ने कहा बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, और बच्चे फिर औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर औरों को बैठ सुनाते हैं, तो तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, लीप युग है, एक्स्ट्रा युग है। पुरुषोत्तम मास पड़ता है ना, हर 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास पड़ता है, तो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। धर्माऊ युग कहते हैं, धर्माऊ मास कहते हैं, धर्म कर्म करने के लिए। तो ये संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम मास है। ये संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है।
इस संगम युग पर ही बाप आकर, यानी कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में ही बाप आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वो कुमारी, भले बहन पवित्र कुमारी बहन को भाई को राखी बांधती है, फिर शादी करती है तो खुद अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, तो फिर माताएं कुमारी माता बनी, फिर परमात्मा ने माताओं को ही ज्ञान का कलश रखा, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने की राखी बांधते हैं। बाप कहते हैं माँ में कब याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी बांधने की दरकार नहीं है, ये तो समझाया जाता है। धागा भले एक रस्म रिवाज के हिसाब से है, परंतु ये तो स्वयं के अंदर पवित्रता की प्रतिज्ञा है। ये समझाया जाता है, जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं ना, छुड़वाते हैं कोई चीज़। कोई कहता है क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। तो ये तो जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेंगे ना, जो खुद क्रोध नहीं करते वो क्रोध छुड़वाएंगे ना, खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे। तो वो तो प्रतिज्ञा हो गई खान पान की, पर परमात्मा प्रतिज्ञा कराते हैं, सबसे भारी प्रतिज्ञा, सबसे पावन श्रेष्ठ प्रतिज्ञा, ऊंची प्रतिज्ञा परमात्मा कराते हैं। बाप तुमको कहते हैं तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए। समय है सारी दुनिया को ही पवित्र बनना है, ये तो बाप ही बना सकते हैं ना। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता, तो बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं। तो अपने से प्रतिज्ञा करनी है, पर बाप को साक्षी रख करके। बाबा कहते हैं अभी करो प्रतिज्ञा, क्योंकि पावन बनना है, स्वर्ग का देवता बनना है। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वो परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है ना। पतितों को पावन बनाने वाला श्री कृष्ण नहीं, उनके तो माँ बाप दिखाते हैं। शिव का ही अलौकिक जन्म है, बाकी श्री कृष्ण का भी तो साकार रूप में माता पिता से जन्म है। तो परम पिता परमात्मा ही पतित पावन है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप है ना, जन्म लेते हैं ना। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, वो खुद अपना परिचय देते हैं, अलौकिक जन्म है। माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो अपना खुद परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तभी ये गीता में है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन आश्रितम। मूढ़मती मानव, जब मैं मनुष्य तन का सहारा, मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ तो मुझे ना पहचान तुच्छ समझ करके गालियां देते हैं, साधारण समझते हैं।
तो बाप कहते हैं शरीर का आधार तो ज़रूर लेना पड़े ना। साधारण शरीर का आधार लेता हूँ, और वो साधारण शरीर वो ही है जो श्रेष्ठ आकर्षण करने वाला श्री कृष्ण को शरीर था। आत्मा वही है, शरीर बदल गया, नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, स्थान भी बदल गया, समय भी बदल गया। तो शरीर का आधार ज़रूर लेना पड़ता है, निराकार को साकार का आधार लेना पड़ता है। तो पहचान देते हैं, कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचता है और नरक का विनाश कराता है। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं है, अभी पूरा नरक है, सृष्टि नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। फिर जो पहला जन्म होगा पावन बनने का, सतो प्रधान दिया, तो ज़रूर सतो प्रधान ही जन्म मिलेगा ना। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करके भाषण करना है, समझाना है। फिर समझाना तो हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी तो समझानी हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु एक्यूरेट सुना तो नहीं सकेंगे ना। फर्क तो ज़रूर पड़ता है, कितना ग्रास्प किया, कितना खुद समझ में आया, कितना याद रहा, उस हिसाब से दूसरों को सुनाएंगे ना। बाप जो सुनाते हैं, तुम जानते हो ड्रामा में सारा नूंद है, अक्षर बाय अक्षर। जो कल पहले सुनाया था फिर आज सुनाते हैं। ये जो रिकॉर्ड भरा हुआ है आत्मा में। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे। संगम पर पूरे 5000 वर्ष नहीं, कुछ दिन कम होंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं ना। नई दुनिया की स्थापना हो रही है ना। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया और अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आत्मा आ रही है। फिर से वही श्री कृष्ण कृष्ण रूप में आएंगे ना। श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो चित्र में सामने स्वर्ग का गोले बनाया लगा हाथ में, ऐसा चित्र बनवाया था। उसमें टाइटल था श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो उनको श्री कृष्ण को कृष्ण बनाने के लिए ज़रूर बाप उनको बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे ना। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। ज़रूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। महाभारत विनाश में पुराने अधर्म का विनाश हो जाता है। सो श्री कृष्ण का जन्म एक का जन्म तो नहीं होगा ना, सारी कृष्णपुरी होगी, सारे ही देवता होंगे ना। ये ब्राह्मण ही फिर जो राजयोग सीखते हैं वो राजयोग सीख करके देवता पद पाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते ही हैं नॉलेज से, राजयोग की पढ़ाई से।
बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से, इसलिए ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। मनुष्य से देवता बनने में टाइम लगता है, पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में मेहनत है। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा, संगम युग पर ब्रह्मा तन द्वारा ब्रह्मा रूप में सीख रही है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को भी पढ़ा रहे हैं, तो ब्रह्मा की आत्मा अथवा श्री कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है राजयोग की पढ़ाई, हम भी पढ़ रहे हैं। परमात्मा किस लिए पढ़ा रहे हैं? विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये है संगम युग। हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं संगम युग पर। ये बहुत छोटा सा युग है, चोटी सबसे छोटी होती है ना। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये संगम युग है, ये बहुत छोटा सा युग है। सबसे बड़ी भी होती है, ऊंचा भी है, ब्राह्मण कुल ऊंचा भी है, तो ऐसे छोटा टाइम है, थोड़ा समय है। वैसे शरीर के हिसाब से भी देखे तो चोटी सबसे छोटी होती, सिर से भी तो चोटी तो ऊपर इतनी एक मुट्ठी जितनी होगी ना, छोटी होती है। फिर उनसे मुख बड़ा होता है, फिर बाहें विस्तार वाली, फिर सारे शरीर का आधार पेट, फिर उनसे बड़ी टांगें। ये जैसे वैरायटी स्टेजेस का चित्र है, विराट रूप दिखाते हैं ना। और है ब्राह्मण देवता मेरे मुख हैं, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, पैर वैश्य हैं, पैर शूद्र हैं। ये शब्द हैं पर विस्तार अथवा ज्ञान नहीं है किसी के पास। विराट रूप दिखाते हैं पर की कोई समझाने कोई नहीं देते। तो तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्कर का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए संगम युग है, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो रहा है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं तुमको राजयोग सिखाए, सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए आया हूं। मैं आया हूं तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो ना बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो ये नहीं है ना, नई दुनिया। तुम तो अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ये नई दुनिया पवित्रता के बल से, अहिंसा के बल से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तो तुमको अहिंसक बनना है। 2 प्रकार की हिंसा है, एक काम कटारी काम विकार, दूसरा क्रोध लड़ना झगड़ना। इसलिए काम क्रोध नरक के द्वार है, दुख का द्वार है। तो ना काम तुमको डबल हिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुनादि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से फिर सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं जो जगते ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मैं कलप कलप आता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है।
जिस समय मेरा पाठ है उस समय आता हूँ, पाठ बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, मुझे याद करो, परंतु इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम, देह के सर्व धर्म, देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को गति सदगति देने वाला, सारे विश्व को गति सदगति देने वाला कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल को हेवन बनाते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत करना है या शांत में याद करना है। वो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। फिर कोई जो है सन्यासी ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, तो वो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मलोक को ब्रह्मांड कहा जाता है। वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं, विनाशी बना देते हैं। लीन हो गई, नहीं, आत्मा अविनाशी है, लीन नहीं होती। बाप कहते हैं मैं ही सर्व की सदगति करता हूँ, शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते हैं। तो वो है हीरे जैसा, फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में रचता रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सेकंड पॉइंट, जो बाप सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे, ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे, वैकुंठ के मालिक बनेंगे। वरदान,
व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। बाप की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो और न सुनाओ और न सोचो। व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। सोचो कैसे? सदा शुभ भावना से सोचो और शुभ भावना से बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। भले कोई व्यर्थ बात बोल रहा है तो भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। दूसरा बदले ये नहीं, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें स्वयं पहले, इसमें मैं पहले, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। ये हर मैं पहले ह्यूमिलिटी से अपने में, निर्माणता से अपने में परिवर्तन, इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो। ये मरना ही जीना है और यही सच्चा जिए दान है, जीवन दान है। खुशी से। स्लोगन: संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। तो ये जो बाबा ने कहा है ना, ये मरना ही सच्चा जीवन है, इस पर ही है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमान आनंद। क्योंकि वो निर्माणता ही महानता है, खुद का भी जीवन सुखी, दूसरों का भी जीवन बनाने में सहयोग देता है। अच्छा, ओम शांति।